बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान की नापाक हरकत से कई घरों में पसरा मातम। सरपंच समेत 5 लोगों की मौत, परिजनों पर टूटा गम का पहाड़। मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाता दिखा सुरक्षाकर्मी, नहीं थम रहे महिला के आंसू। चश्मदीद के मुताबिक सरपंच की गाड़ी पर गिरा था पाकिस्तान की तरफ से दागा गया मोर्टार का गोला। मौके पर ही सरपंच ने तोड़ा दम। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद करते दिखे परिजन और दोस्त। रुक रुक कर पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती रही गोलीबारी, कई घरों पर गिरे मोर्टार के गोले। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में कई लोग घायल, हेलीकॉप्टर के जरिए घायलों को इलाज के लिए जम्मू लाया गया। पुंछ के बालाकोट और सब्जियान सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, भारतीय सेना ने भी दिया जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र राणा ने सरहद पर तनावपूर्ण स्थिति का किया जिक्र, कहा फारूक अब्दुल्ला के साथ किया एलओसी का दौरा, बेहद बुरे हैं हालात। अगस्त में पाकिस्तान ने 36 बार तोड़ा सीज फायर, जुलाई में 19 बार की थी नापाक हरकत। पाकिस्तान की गोलीबारी से पुंछ के मेंढर, बालाकोट, मंडी, हमीरपुर और सब्जियान सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 22 लोग हुए हैं घायल। सरहद पर तनावपूर्ण स्थितियों के बीच कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वतंत्रता दिवस पर भेजी शुभकामना, पीएम मोदी को भेजा संदेश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से होने वाली एनएसए स्तर की वार्ता को सराहा, कहा 2 पड़ोसियों के बीच बातचीत से ही सुलझना चाहिए हर मुद्दा। तेईस अगस्त को होगी भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों के बीच वार्ता, दिल्ली में होने वाली बातचीत की रूस के उफा में पड़ी थी बुनियाद। आज 2 दिवसीय दौरे पर यूएई पहुंचेंगे पीएम मोदी। शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दिया था न्योता। आज दोपहर यूएई के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 1 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से भरेंगे उड़ान। 4:30 बजे अबू धाबी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अबू धाबी में मशहूर शेख जायद मस्जिद में भी जाएंगे पीएम मोदी। पहली बार अल्लाह के दर पर मांगेंगे दुआ। शाम करीब 5 बजे शेख जायद मस्जिद पहुंचेंगे मोदी। 17 अगस्त को दुबई होंगे रवाना। दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर उठा विवाद। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बच्चों को इस तरह के क्रम में बैठाया गया कि दूर से देखने पर अरविंद केजरीवाल का नाम नजर आया। केजरीवाल ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा मुख्यमंत्री के नाम का विजुअल फॉर्मेशन बनाना गलत, पहले से नहीं थी जानकारी। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने पुरानी तस्वीर जारी की, बताया इसे परंपरा का हिस्सा। शीला दीक्षित और नजीब जंग के नाम पर भी बना था विजुअल फॉर्मेशन। केजरीवाल का दावा, खत्म की जाएगी परंपरा। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने गलती का ठीकरा आयोजकों पर फोड़ा, कहा जो हुआ वो गलत, पर इसका ठीकरा सरकार पर न फोड़ें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन आज, तमाम कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचेंगे सीएम आवास। आपने भी जश्न की तैयारी। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर जमकर हो रही है सियासत। रिटायर्ड कर्नल और मौजूदा आप विधायक देवेंद्र सहरावत ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र में एट होम में न पहुंचने की बताई वजह। लिखा जब पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हों तो भोज में कैसे कर सकता था शिरकत। बीजेपी आज से शुरू करेगी कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम। संसद के मानसून सत्र की बर्बादी के लिए कांग्रेस को ठहराएगी जिम्मेदार। बीजेपी नेता कांग्रेस सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सदन में कांग्रेस के रुख से जनता को कराएंगे रूबरू। अमृतसर पूर्व से बीजेपी विधायक नवजोत कौर सिद्धू उपवास पर बैठी। इलाके के विकास के लिए 5 करोड़ रुपयों की मांग। अमृतसर में भंडारी पुल से नवजोत ने किया विरोध प्रदर्शन का आगाज, कहा भ्रष्ट तंत्र और चापलूसों के खिलाफ जारी रहेगी जंग। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा मुझे पूरा यकीन प्रधानमंत्री मोदी आतंकी हाफिज सईद, लखवी और दाऊद को पाकिस्तान से भारत लाने में होंगे कामयाब। अहमदाबाद में अखंड भारत संकल्प रैली में बोले तोगड़िया, कहा तीनों आतंकियों को भारत लाकर उन्हें फांसी देने में कामयाब होगी मोदी सरकार। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने शरद पवार को बताया राजनीति का दिलीप कुमार। पवार ने पंकजा को बताया दीपिका पादुकोण।
लातूर में विलासराव देशमुख की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पहुंचे थे दोनों नेता। पंकजा ने कहा, राजनीति में पवार का वही दर्जा जो सिनेमा में दिलीप कुमार का। पवार ने समारोह में पहुंचे रितेश देशमुख से पूछा, अभी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री कौन? दीपिका का नाम सुनने पर पवार ने कहा, पंकजा दीपिका की तरह। विवादों के बीच मुंबई में मुंबा देवी के दर्शन करने पहुंची राधे मां। कालबा देवी में मंदिर पहुंचकर किए वीआईपी दर्शन। राधे मां के दर्शन के दौरान मुंबा देवी में आम जनता को नहीं दिया गया प्रवेश। जनता में दिखा आक्रोश। महाराष्ट्र के सांगली जिले में दलित महिला सरपंच को कल नहीं करने दिया गया ध्वजारोहण। आरग गांव में घटी घटना। दलित महिला सरपंच विशाखा कांबले की जगह आरग में गांव के उप सरपंच को दिया गया झंडा फहराने का मौका। उप सरपंच अनिल काबू ने किया ध्वजारोहण। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में फिर गरमाया शोध छात्रा के शोषण का मुद्दा। दर्शन शास्त्र के छात्र को पीड़ित के पक्ष में आवाज बुलंद करने का भुगतना पड़ा खामियाजा। छात्र दिवांश मेहता के मुताबिक कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, लेकिन कॉलेज प्रशासन प्रमाण पत्र देने में लगा रहा है अड़ंगा। देवांश के मुताबिक स्टीफेंस कॉलेज ने खराब चरित्र के लिए दी अजीबोगरीब दलील। कहा, छात्रावास में रहने के दौरान खिलाया कुत्तों को खाना। हाईकोर्ट में देवांश के खिलाफ दिया हलफनामा। सेंट स्टीफेंस के प्रिंसिपल थम्पू ने मामले को मीडिया ट्रायल कहकर खारिज किया। बोले, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें। फिर सामने आई बेरहम दिल्ली की दरिंदगी। 15 साल के नाबालिग पर आरोप। 8 साल की मासूम की पीट कर हत्या। आनंद पर्वत इलाके में हुई वारदात। पिटाई के बाद 8 साल के मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान तोड़ा दम। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। यूपी के शाहजहांपुर में तार हुआ रिश्ता। एक स्कूल के प्रबंधक पर अपनी बहू से बलात्कार का आरोप लगा। पीड़िता का आरोप, ससुर ने बंधक बनाकर कई दिनों तक किया बलात्कार। भागने की कोशिश पर मार कर किया बेहाल। कुकृत्य में पति ने भी साथ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ में वतन के दरिंदों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए फौजी वेदमित्र चौधरी। पुलिस ने देर से दर्ज किया मुकदमा। 14 अगस्त को डेयरी मालिक की बेटी को छेड़खानी से बचाने के दौरान आरोपियों पर टूट पड़े थे फौजी वेदमित्र। इस दौरान गंभीर रूप से हुए थे घायल। बाद में अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने इस मामले में अब 3 लोगों की गिरफ्तारी की। कुछ और आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी। शामली के टिटौली गांव के रहने वाले थे शहीद वेदमित्र। 416 इंजीनियर ब्रिगेड के थे जवान। शामली में किया गया अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा इलाका। यूपी के कुशीनगर में दबंगों ने पार की अमानवीयता की हद। एक युवक को पिटाई के बाद पिलाई पेशाब। केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है युवक। हालत नाजुक। गन्ने के खेत में मरा समझकर छोड़ गए थे आरोपी। 15 अगस्त को यूपी के हाथरस में पिट गई पुलिस। खरबा इलाके में हादसे में हुई मौत के बाद ग्रामीणों ने लगाया था जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीटा। खरबा में हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम। मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। मुंबई में शर्मसार हुआ पिता पुत्री का रिश्ता। मलाड इलाके में पिता पर लगा नाबालिग बेटी से बलात्कार का आरोप। पीड़ित बेटी ने मलाड के कुरार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी शिकायत। पुलिस ने रेप आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। पिछले 3 साल से बेटी पर कर रहा था अत्याचार। पंजाब के मोगा जिले में एक महिला सरपंच ने दलित युवक और उसकी 2 महिला संबंधियों को पीटा। धुरकोट गांव में हुई वारदात। कानपुर के बोहारा इलाके में अजीबोगरीब बीमारी की दहशत। 500 से ज्यादा लोग बीमार। 3 लोगों की हुई मौत। तेज बुखार और सिरदर्द की शिकायत। साइना नेहवाल ने रचा इतिहास। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची साइना। भारत को गोल्ड मेडल की बंधी उम्मीद। जकार्ता में है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। साइना के फाइनल में प्रवेश से सिल्वर मेडल पक्का। सेमीफाइनल में साइना ने इंडोनेशिया की लिनाविनी फनेत्री को सीधे सेटों में दी मात। 21-17, 21-17 से हराया।
रविवार को होगा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिना से भिड़ेंगी साइना। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। दिल्ली एनसीआर के 28 स्कूलों ने की भागीदारी। वसंत वैली ने मारी बाजी। न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल दूसरे नंबर पर रहा। बेस्ट स्पीकर का खिताब वसंत वैली की छात्रा काम्या यादव को मिला। 3 चरणों में हुई वाद विवाद प्रतियोगिता। पहले चरण में पारंपरिक वाद विवाद, दूसरे चरण में टर्न कोर्ट और तीसरे चरण में संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन।